जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करेंगे सामान्य अध्ययन जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 500 वन लाइनर प्रश्नों को। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि यही प्रश्न पिछले कई वर्षों से एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आइए फिर न देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में किसका गठन किया गया था? साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का गठन किया गया था। फ्रेंड्स, साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ था, जिसके विरोध में साइमन गो बैक का नारा लगाए गए थे। ठीक है, साइमन कमीशन के विरोध में ही लाठीचार्ज के फलस्वरूप लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर वी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। सर वी.एन. राव के द्वारा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कब चुना गया था? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। डेट आपको ध्यान रखना है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल 12 अधिवेशन हुए थे संविधान सभा के। भारतीय संविधान के निर्माण काल में कुल 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर वी.एन. राव थे। सर वी.एन. राव। भारत की संविधान सभा के वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी सदस्य थे। इन्होंने प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। जन गण मन को भारत की राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। प्रारूप समिति का गठन डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में। ठीक है, 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, 2 भाषा में लिखा गया था, हिंदी तथा अंग्रेजी में, और इसमें सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश की संविधान से अभिप्रेरित है? आयरलैंड के संविधान से अभिप्रेरित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अमेरिका से लिया गया है। दक्षिण अमेरिका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश की संविधान से प्रेरित है? कनाडा के संविधान से प्रेरित है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? जापान से ग्रहण की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान देश के संविधान से प्रेरित है? रूस से प्रेरित है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ब्रिटेन पे आधारित है। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना ये ब्रिटेन के संविधान पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है भारत के संविधान में। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूचियों की संख्या 8 थी और वर्तमान में 12 है। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती हैं। भारतीय संविधान में नवी अनुसूची को किसी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? देखिए, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया है नवी अनुसूची को। ठीक है, भारत के संविधान किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों एवं अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची। आगे के कुछ साइंस के प्रश्न हैं। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। पास्कल इकाई है दाब का। पास्कल इकाई है दाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 0.1 बार के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव मापा जाता है, जल का बहाव। किसी पिंड का भार ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे जा रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऊंचाई भू स्थित उपग्रहों की है? 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? ग्रीस से संबंधित है। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है आसंजक बल का अभाव। आसंजक बल का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द, पश्चिम से पूरब घूमता है, पश्चिम से पूरब। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए में बॉल बीयरिंग का कार्य है स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 68 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। पहिए में बॉल बीयरिंग का कार्य है स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाए? तो देखिए, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ठीक है, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है उतना ही के बराबर है। ठीक है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? गति का पहला नियम लागू होगा। गति का पहला नियम। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। घर्षण कम होता है। लोलक की आवर्तकाल देखिए लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लंबाई के ऊपर लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? देखिए, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। 2% बढ़ जाएगा।
यदि लोला की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोला के झूलने का समय दोगुना होता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी p² 2 होगी। ठीक है, p² 2/2। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होता है। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन के गति का तृतीय नियम। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम का कारण संभव है? तृतीय नियम के कारण संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। देखिए, इसका रीजन है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/6 भाग नजदीक है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन का गति का प्रथम नियम है। ठीक है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन का गति का प्रथम नियम है जिसे आप लोग जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाशी ऊर्जा संरक्षण का नियम वैध ठहराता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइलों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है पास्कल के सिद्धांत का। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान त्वरण होता है। ठीक है, विभिन्न भार वाली वस्तुओं की अगर आप शून्य में गिराते हैं यानी कि निर्वात की स्थिति में गिराते हैं तो समान त्वरण होगा। ठीक है, दो वेक्टर जिसका मान अलग है उनकी परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है v-u/t। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से झुकी हुई होती हैं? रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इस कारण ये झुकी रहती हैं। रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? देखिए, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा, इसलिए झुकता है। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पे घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। क्रीमी सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? अपकेंद्रीय बल के कारण अलग किया जा सकता है, और वॉशिंग मशीन भी इसी अपकेंद्रीय बल के कारण काम करता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? उतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बेरोजगारों के लिए दिल्ली के सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी।
भारत पर तुर्की आक्रमण सफल होने का कारण क्या था? भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, इसलिए तुर्की आक्रमण सफल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? माहम अनगा ने करवाया था, माहम अनगा ने। ये अकबर की दाई माँ थी। ठीक है। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व की दावों को किस नाम से जाना जाता है? चौथ कर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार कीमतों को नियंत्रण करने के लिए किसने प्रयास किया जो बहुत सफल रहा? अलाउद्दीन खिलजी ने प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वारंगल में परास्त किया था। अमीर कोही विभाग संबंधित हैं, कृषि से संबंधित हैं। कृषि के विकास के लिए 13वीं शताब्दी में नहर खुदवाने वाला प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक। प्रथम सुल्तान जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, ये मुहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है। कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? ये अमीर खुसरो थे, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख ए दिल खुशा के लेखक हैं भीमसेन कायस्थ हैं, भीमसेन कायस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार चमन के लेखक कौन है? चंद्रमान ब्राह्मण हैं। फुतुह ए आलमगीरी के लेखक ईश्वर दास नागर हैं, ईश्वर दास नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुलासत उल तवारीख के लेखक हैं सुजा नारायण भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस देश से संबंधित हैं? ये मोरक्को से संबंधित हैं। मार्को पोलो ये इटली का यात्री था, इटली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल रजाक कहाँ का रहने वाला था? ईरान का रहने वाला था। नुनिज कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर राजा का अंतिम शासक था हुसैन शाह, हुसैन शाह। किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता है? नासिरुद्दीन को कहा जाता है, नासिरुद्दीन को। किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया था? बाबर ने चलवाया था। जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी फ्रांसिस्को पलसर्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी? गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी। इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी दिल्ली थी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत के किस सुल्तानों ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित की थी? इल्तुतमिश ने की थी। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? इल्तुतमिश को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? ये लोदी अफगान मूल के थे। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? नगलापुर की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत काल में टाका सिक्का किस धातु का बना होता था? चांदी का बना होता था। दीवाने वरीद किसे कहा जाता था? गुप्तचर विभाग को कहा जाता था दीवाने वरीद। सुल्तानों में से किसने अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा था? फिरोज शाह तुगलक ने कहा था। बहमनी राज्य स्थापित हुआ था 14वीं सदी ईस्वी में स्थापित हुआ था। वैष्णव संत रामानुज का जन्म हुआ था वर्तमान, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? 1526 में किया था पराजित। ठीक है। 1526 में बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की प्रथम लड़ाई में पराजित करके मुगल वंश की नींव रखी थी भारत में। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। भारतीय गौरव की अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? हेमू के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? कछवाहा ने स्थापित किया था। किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? अकबर से ली थी। अकबर ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। ठीक है। अकबर ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? जहांगीर का मकबरा। जहांगीर और बाबर दोनों हो जाएगा, क्योंकि बाबर का भी मकबरा भारत से दूर स्थित है। ठीक है। बाहर ये भारत से बाहर। टॉमस रो भारत में कब से कब तक रहा है? 1615 से 1619 में भारत में रहा था। ठीक है। 1516 से 19 तक भारत में रहा था टॉमस रो।
मनुष्य भारत में कब से कब तक रहा था? 1653 से 1708 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉल्फ फिच भारत में कब से कब तक रहा था? 1585 से 1586 के बीच रहा था। मैंने अपना राज्य अपनी प्रेमिका के हाथ एक कप शराब तथा एक थाली शोरबा के लिए बेच दिया। किस मुगल शासक ने यह कहा था? जहांगीर ने कहा था, जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने मुख्यतः किस कला को संरक्षण दिया था? चित्रकला को संरक्षण दिया था। बहादुरपुर का युद्ध कब हुआ था? 24 फरवरी 1658 को हुआ था। 24 फरवरी 1658 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध कब हुआ था? 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध 19 मई 1658 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुआ यानी कि खजुआ का युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1659। किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बंदायूनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था? लखनऊ में स्थित था। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे अरब थे। ठीक है, गजनी राजवंश का संस्थापक था अल्पतगीन। ठीक है, शाहनामा का लेखक फिरदौसी हैं। शाहनामा का लेखक फिरदौसी। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ये एक तरह का मस्जिद है। चंगेज खान का पूरा नाम था तेमुसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना के? सिकंदर लोदी ने की। किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? ये हरिहर प्रथम के बारे में माना जाता था। ठीक है, हरिहर प्रथम आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे पोलीगार। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। शंकरदेव वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? शैबानी खान ने पराजित किया था। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप देखिए उपमहाद्वीपीय में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुए। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी? काबुल में धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में लिखा गया था। शेर शाह को दफनाया गया था? सासाराम में शेर शाह को दफनाया गया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान थे। किसने रामायण की फारसी भाषा में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बंदायूनी ने किया था। अब्दुल कादिर बंदायूनी ने। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? जहांगीर का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? खुर्रम नहीं था। कौन शाहजहां के शासनकाल का राज्य कवि था? ये कलीम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? मीर जुमला ने दिया था। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु अंगद को किया था। भारत में पेट्रोल रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है? जामनगर, गुजरात में। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं? आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण त्रिभुज में ध्यान रखिएगा आगरा, दिल्ली तथा जयपुर शामिल हैं। मरमुगाओ पतन स्थित हैं? गोवा में स्थित हैं। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय राजमुंद्री में है। साइलेंट वैली की स्थापना 1980 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय हीरा संस्थान अवस्थित है? सूरत में अवस्थित है। कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? उज्जैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है? नई दिल्ली में अवस्थित है। हरियाली योजना संबंधित है? जल प्रबंधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री पार्क अवस्थित है? कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। विन वैली राष्ट्रीय उद्यान है? हिमाचल प्रदेश में उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केरल का कुड्डानाड प्रसिद्ध है, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ठीक है। कौन एक कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियां हैं। महादेव पहाड़ियां भाग है, सतपुड़ा का भाग है महादेव पहाड़ियां। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जंको ताइबी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिल्ला दर्रा अवस्थित है, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। भारत में कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप मोरिन के मध्य स्थित है? कोरोमंडल है। भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, बैरन द्वीप, ये ज्वालामुखी द्वीप है भारत का। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं 4 राज्यों की सीमाएं। राज्यों के समूहों में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती हैं? थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती हैं। कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती हैं, दिल्ली और आगरा के मध्य मृत हो जाती हैं। भारत में यारलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? इंद्रावती, प्राणहिता, ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। दूध गंगा नदी स्थित है जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा केवारी, ये कृष्णा तथा कावेरी, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी। नहरों में से दामोदर नदी से निकाला गया है इंडियन नहर को, इंडियन नहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? राजघाट बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। अंचार झील स्थित है जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई है 455 मीटर। किसको रहस्यमय झील कहा जाता है? रूपकुंड झील को रहस्यमय झील कहा जाता है। जम्मू और कश्मीर में कौन सी झील अवस्थित है? अंचार झील अवस्थित है जम्मू एवं कश्मीर में। ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन श्रीनगर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज कुंड झील अवस्थित है हरियाणा में। सूखा स्थान लेह, भारत का सबसे सूखा स्थान की बात करें तो लेह है। ठीक है। भारत में कौन सी मिट्टी बेसाल्ट लावा के अपक्षय से निर्मित हुई है? रेगुर मिट्टी हुई है। भारत में कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है? ये आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही सुगंध किस फसल की प्रजाति है? धान की प्रजाति है। गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? सोनार 64। ठीक है। सोनोरा 64 होगा, सोनोरा 64। किन नदी डेल्टाओं पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? सुवर्ण रेखा और कृष्णा गंगा के डेल्टाओं पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है। इसमें आप ब्रह्मपुत्र भी ऐड कर लीजिएगा। राज 3077 एक प्रजाति है गेहूं की प्रजाति है। करनाल बंट गेहूं की बीमारी है, करनाल बंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासमती चावल पकने के बाद लंबे हो जाते हैं लाइसिन ए माइलेज के कारण। ठीक है। लाइसिन ए माइलेज के कारण बासमती चावल पकने के बाद लंबे हो जाते हैं। धान की उत्पत्ति हुई है दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक है। किस राज्य में धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है। कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? पूसा RS10। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला डिल्ला खान किस खनिज से संबंधित है? लौह अयस्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? बेला डिल्ला खान है। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? उत्तर प्रदेश है। ईडन नहर का उद्गम स्थल है दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीताम्बरी एक प्रजाति है सरसों की प्रजाति है। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र उड़ीसा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयली में स्थित तेल शोधन कारखाना IOCL का उपक्रम है। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। ठीक है। चाय की फसल में संभावना होती है उकठा रोग की, जिसे बेल्ट के नाम से आप लोग जानते हैं। ठीक है।
सब्जियों की खेती के लिए किया जाता है ओलेरीकल्चर का अध्ययन। ओलेरीकल्चर का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों की खेती के लिए किया जाता है पोमोलॉजी का अध्ययन। ठीक है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है मक्का। करनाल बंट गेहूं की बीमारी है, आप सभी को पता ही होगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। कौन सा एक पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। ठीक है। आलू की फसल एक बीमारी है, झुलसा बीमारी है। आलू की फसल की बीमारी झुलसा है। ठीक है। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? एम.एस. रंधावा के द्वारा लिखा गया है। एम.एस. रंधावा के द्वारा। कौन सा एक बीज ग्राम संकल्पना प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। ठीक है। ये सर्वोत्तम वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ये चाइना है। ठीक है। सब्जियों का उत्पादन चाइना में सर्वाधिक होता है, जो कि प्रथम स्थान पर है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।